जिस अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय पहले तक युद्ध फिर से शुरू हो जाने की आशंका जताई जा रही थी, अब उन्हीं दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता सामने आया है जो पूरे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का भविष्य बदल सकता है। जंग रोकने से लेकर प्रतिबंध हटाने, तेल व्यापार बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक इस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कई ऐसे वादे किए गए हैं जिन पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। आखिर इस समझौते में क्या क्या तय हुआ है, आइए थोड़ा सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम पॉइंट यह है कि युद्ध तुरंत रोकने पर सहमति बन गई है, जिसके तहत अमेरिका, ईरान और उनके जो भी सहयोगी मोर्चे हैं, सभी मोर्चों पर कार्रवाई रोकी जाएगी। लेबनान की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान किया जाएगा, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और धमकी भी नहीं देंगे। चलिए अब कम से कम अब दुनिया जो है ट्रंप के ऑन ऑफ मोड से बाहर निकल पाएगी। नहीं तो हर रोज ट्रंप ईरान को लेकर सुबह सुबह सुलह की बात करते और फिर रात आते आते धमकाने लगते थे। उम्मीद है ये अब बंद होगा। समझौते के तहत ईरान और अमेरिका एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की घरेलू राजनीति या आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि दोनों देश 60 दिन के भीतर स्थायी समझौता करने के लिए बातचीत करेंगे। चौथे पॉइंट में जो नेवल ब्लॉकेड है उसको लेकर बात की जाती है। उसमें लिखा है कि अमेरिका ईरान से नौसैनिक दबाव हटाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर यूएस नेवल ब्लॉकेड को खत्म कर देगा। 1 महीने के अंदर ही ईरान के आसपास से यूएस आर्मी को हटाने का भी लक्ष्य इसमें दिया गया है। आगे समझौते के मुताबिक ईरान की कोशिश रहेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप जानते हैं इससे पहले टोल लेने की बातचीत की जा रही थी, लेकिन जो MOU अब आया है उसमें इस तरह के किसी भी टोल का प्रावधान नहीं है। 5वें पॉइंट में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए कम से कम $300 अरब की योजना बनाएंगे। अमेरिका ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप खत्म करने की प्रोसेस शुरू करेगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC जैसे शॉर्ट में कहते हैं, उसके प्रस्तावों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और अमेरिका के लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध भी शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि वो परमाणु हथियार न खरीदेगा न बनाएगा। एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार पर IAEA की निगरानी में फैसला होगा। परमाणु कार्यक्रम पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इसके साथ ही एनरिच्ड यूरेनियम का समाधान होने तक अमेरिका और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मौजूदा स्थिति में बनाए रखेंगे। ये एक बहुत अहम जो पॉइंट है वो है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर को लेकर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, उसको लेकर पूरी बातचीत चल रही थी कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाएगा न खरीदेगा भी नहीं, और IAEA के निगरानी में काम करेगा, जो पहले भी चल रहा था इस युद्ध से पहले तक वैसे तो। खैर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए छूट देगा। ईरानी जो कच्चे तेल है उसको छूट मिल जाएगी अमेरिका की तरफ से, जो अब तक प्रतिबंधित थे। आगे कहा गया है अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों और धनराशि को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। जो फ्रीज फंड थे उसके पूरे जो फ्रोजन फंड्स कहा जा रहा था उनको रिलीज किया जाएगा। इसकी पूरी प्रोसेस बातचीत के दौरान तय की जाएगी। समझौते को लागू कराने और निगरानी के लिए एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम बनाया जाएगा। युद्ध रोकने और समुद्री रास्ते खोलने और आर्थिक राहत जैसे शुरुआती कदम लागू होने के बाद बाकी मुद्दों पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। अगले पॉइंट में जो फाइनल एग्रीमेंट है उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के प्रस्ताव के जरिए कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर यह समझौता जमीन पर उतर जाता है तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम या सीज फायर नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट जो है वेस्ट एशिया, उसकी राजनीति का नया अध्याय भी यह साबित हो सकता है। दुनिया के 2 कट्टर विरोधी ताकत जो हैं उन्होंने फिलहाल हथियारों की जगह डिप्लोमेसी को चुना है, लेकिन इस समझौते की असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि ये दस्तावेज इतिहास में शांति के समझौते के तौर पर दर्ज होगा या फिर एक और नाकाम कोशिश के रूप में याद किया जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी नीरज ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।